भागता क्या फिरे मन तू, विषय के इस अंधेरे में भागता क्या फिरे मन तू, विषय के इस अंधेरे में। एक अंधकार तो वो होता है जब सूरज पृथ्वी की ओर बढ़ता है और हम कहते हैं कि सूरज डूब गया, और एक अंधेरा भागता क्या फिरे मन तू, विषय के इस अंधेरे में। और एक बात बताएं, 8 घंटा के लिए या 10 घंटा के लिए सूर्य का अंधेरा हो जाता है, लेकिन मन के अंदर में अंधेरा है तो जीवन बीत जाता है पूरा का पूरा। मन के अंधेरे में सूरज की किरण कब प्रभावित होगी, उसी को ज्ञान कहते हैं। जहां मन के अंधकार में और एक सदगुरु के ज्ञान की किरण प्रवेश कर गया, सदगुरु के ज्ञान रूपी सूर्य की किरण एक प्रवेश कर जाए, आपके मन के अंधेरे में प्रकाश हो जाएगा। और जो मन के अंदर में प्रकाश हो गया फिर तो आप जैसे हो वैसे आप अपने आप को देख लो, फिर आप किसी के भरोसे पर नहीं रहोगे, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा है कि जो कुछ करते हो वो तुम करते हो। काले कर्म में ईश्वर मिथ्या दोष लगा। जब कर्म का भोग सामने आता है तब कहते हैं भगवान टेढ़ो। हमारे तो कर्म में यही लिखा है। इसलिए मेरे बहन भाइयों, आप सत्संग से प्रेम लगाते रहिए। सत्संग के प्रेम का मतलब ये मत समझ लेना कि तुम हमारे यहाँ आते रहना, नहीं आते हो तो अच्छी बात है, खूब आओ और लेकर के आओ, लेकिन सत्संग के प्रेम का मतलब है हम सत्य से जुड़े रहे हमेशा। तीनों कालों में हमारा सत्य से संबंध बना रहे, और सत्य से संबंध है तुम्हारा तो समझ लो कि परमात्मा से तुम जुड़े हुए हो। और जब परमात्मा से तुम जुड़ गए तो फिर तुम कोई काम गलत कर ही नहीं सको, होगा ही नहीं। आपसे कोई हजारों लाखों करोड़ों रुपया दे, आप जानबूझ करके कोई कहे कि हम 50,000 रुपया देंगे जब चेटिए रगड़ दे, तो आप नहीं रखोगे, नहीं मारोगे, मान लीजिए 50 लाख। लेकिन तुम्हारे मन के भीतर में अंधेरा है तो फिर तुम किसी भी कार को बांट सकते हो। फिर चेटी की क्या बात है, फिर तुम गाय को भी मार सकते हो, फिर गाय की क्या बात है, किसी भैया भतीजे को भी मार सकते हो, माँ को भी मार सकता है, पिता को भी मार सकता है, भाई को मार सकता है। औरंगजेब ने अपने 4 भाइयों को मार दिया था और अपने पिता शाहजहां को कैद में डाल दिया, लेकिन वही स्थिति औरंगजेब के सामने आई। इसलिए कितना बढ़िया कहा, भागता क्या फिरे मन तू, विषय के इस अंधेरे में, जला ले ज्ञान का दीपक, जला ले ज्ञान का दीपक, रमा है नाम तेरे में, जला ले ज्ञान का दीपक, रमा है नाम तेरे में, भागता क्या फिरे मन
राजा रानियों की कोई किस्सा और कहानी नहीं है, ये हमारे एक जीवन से जुड़ी हुई हमारे जीवन की कथा है। देखिए, जड़ भोग अरे वो विषय है, वो जड़ है, वो चेतन नहीं है। कोई भी बीड़ी सिगरेट, भाई लोग कहते हैं महाराज बीड़ी ना छूट रहे। अब एक बात बता, बीड़ी तेने पकड़ रहा है कि बीड़ी ने तू पकड़ रहा है? बताते हैं एक संत जी के पास में और एक भैया पहुंचे कोई, और उन्होंने कहा कि महाराज ये माया ना छूट जाए। महात्मा जी ने दौड़ करके एक पेड़ की गेट पकड़ ली। बोले भैया पेड़ ना छूट जाए। वो भैया बोलो कि देख लो महात्मा कैसे पागल है, अभी ने जेट भर रहा की है और अभी कह रहा हूँ पेड़ ना छूट रहा। भैया ने छुड़वाने जब पेड़ है, ओ भैया ते हाथ जोड़ दे, 5 गेंदा पेड़ छुड़वा दे और कबड्डी मारे को मारो। वो भैया कह रहे हैं कि महाराज जी आप छोड़ दो, नहीं आपने तो पकड़ा है ये, और मैंने कहा वो उस बात का तो तुमने उत्तर नहीं दिया। महात्मा जी ने कहा पागल यही उत्तर तेरी बात का, जैसे मैंने पेड़ को पकड़ रखा है ऐसे तूने भी चीजों को पकड़ रखा है, और देख मैंने पेड़ छोड़ दिया, वैसे ही अगर तू भी छोड़ करके अलग हो जाए तो ये सारी चीज तेरे पीछे नहीं आएगी। मैंने पेड़ को छोड़ दिया, पेड़ अलग हो गया, मैं अलग हूं। ऐसी जितनी सारी चीज है तू माया कह रहा है जिनको, वो सारी चीजें तेरे से अलग है, और तू छोड़ कर गया तो देख, लेकिन तूने तो जेट बन रखी है। इसलिए मेरे भाई बहनों, कोई भी चीज हमको परेशान नहीं करेगी, हमारी बात समझ में आ जाए। कितना बढ़िया कहा, बना फिरता तू दुखिया, अटक कर जड़ वापसी होगे, वासना की लगी फांसी। तो बंदर पकड़ भैया, इस सगरे मौके कुल्लड़ी गाड़ देते हैं और वहां चना मूंगफली डालते हैं, और बंदर आयो गिनी मिनी खाएगो और फिर वहां मुट्ठी दे हाथ दे। अब उधर से मूंगफली और चना भर लिए, लेकिन अब नहीं निकल रहे हाथ। बाबा तुलसीदास जी ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया है ये, और रामायण के उदाहरण हम क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि कुछ भाई लोगों के संदेह हो जाता है कि भैया ये कबीरबंदी है। पर ध्यान रखो, न्याय की बात तो न्याय की होती है, ये बंदा पद्धति तो बहुत पीछे की बात है। इसलिए सो माया वस भयो साईं, बंदो पीट मर कटकी नाई, वासना की लगी फांसी, वासना की लगी फांसी, मिली ना भागता क्या मिलेगा
राम को पहचानो। जो अपने राम को जान लेते हैं उनकी कल्पना मिट जाती है। इसलिए एक बड़ी अच्छी कथा हम रामायण की कथा सुनते हैं और बोलते हैं। राम जी रो रहे हैं और वृक्षों से और पशुओं से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने भैया तुम न देगा सीता जी को। आप कहते हो कि वो नरलीला कर रहे थे, पर मैं आप भाई बहनों से पूछूंगा आप कौन की लीला कर रहे हो? नरलीला कर रहे हो कि गाय भैंस की कर रहे हो? वह नरलीला थी और जो तुम्हारी भी नरलीला है। वक्त आएगा तो फिर बताएंगे। मोव की रैनी हंदियारी जैसे कभी किसी जंगल में कोई फंसा हो और खूब वर्षा हो रही हो, घुमड़ घुमड़ के बादल गरज रहे हो, चार चीजें झुक रहे हो, ऐसी स्थिति में क्या हाल होगा? हमारे जीवन की यही दशा है। और ऐसा समझ लेना कि हम तो गरीब लोग हैं और हम साधु महात्मा हैं, हम सबके घरों पर जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के घरों पर भी जाते हैं और जब सुनते हैं कथा को वहां पे सजल हो जाती है। कोठी कार बंगला सब कुछ, लेकिन फिर भी हाथ तो होती है। लड़की लड़का बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन कोर्ट में मुकदमा चल रहे हैं। इसलिए मेरे भाई बहनों, कुछ नहीं देता दिखाई, कुछ नहीं देता। अरे भैया अगर रात हो और तुम टॉर्च जला लोगे, मोबाइल से काम चला लोगे, लेकिन इसे अंधेरे में तो न टॉर्च काम कर रहे और न मोबाइल काम कर रहे और मेरे बड़े बड़े बल्ब काम कर रहे हैं। इससे अंधेरे में तो अगर काम करेगी तो कोई सदगुरु के ज्ञान की किरण काम करेगी। इसलिए भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि अर्जुन हजारों सूरज हो, हजारों चंद्रमा हो, लेकिन वो हजारों सूरज और चंद्रमा मेरे दिव्य लोक में काम नहीं करते। इसलिए वो कृष्ण के दिव्य लोक की बात, वो तुम्हारे अंदर में ही वो दिव्य लोक छुपा हुआ है। और तो क्या, तुम्हारे बाहर का प्रकाश तो क्या, बाहर के चंद्रमा और सूर्य तो तुम्हारे भीतर के काम क्रोध लोगों को भी नहीं बता पाता है, तो वो और क्या बताएगा, तुमको कैसे बताएगा? इसलिए कुछ नहीं देता दिखाई, क्या करें क्या नहीं करें? हे भगवान, क्या मर जाए क्या मार दें? और ऐसा हो जाता है। पत्नी पति के साथ में अपराध कर देती है, पति पत्नी के साथ में अपराध कर देता है, बेटा माता पिता के साथ में अपराध कर देता है। दिखाई कुछ नहीं देता, कामना अमृत जो तेरी,
कभी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती है। एक इच्छा होती है और एक आवश्यकता होती है, और आवश्यकता की पूर्ति स्वयं होती है, और इच्छाओं के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है और फिर भी उसकी पूर्ति नहीं होती है। इसलिए इच्छाओं का तो त्याग ही करना पड़ता है। सिकंदर जैसा महान, महमूद गजनवी जैसा अमीर व्यक्ति दुनिया से गए तो रो रो करके गए। इसलिए कामना जो अमित तेरी, कामना जो अमित तेरी, सावे पकड़े तेरी, काम की याद, तो कहीं क्रोध की याद, कहीं लोभ और मोह की याद। ये रूपक है कहीं कहीं पर, कहीं आग का रूपक तो कहीं वर्षा का रूपक तो कहीं तूफान का रूपक। ये किसी बात को समझाने के लिए है। हम सभी भाई बहन कभी शाम को बैठ करके ये विचार करें कि आज कितनी बार हमारे अंदर में क्रोध आया है, आज कितनी बार लोभ ने हमको फंसाया है, आज कितनी बार हम झूठ बोले हैं, आज कितनी बार हमने छल कपट किया है। और जब आप अपने से पूछोगे तो आपके भीतर से बहुत अच्छा जवाब आएगा और आपके सारे रास्ते खुल के चले जाएंगे। चिंता मत करना किसी बात की, जो हो गया अब तक हो गया। सदगुरु कहते हैं जब जागो तभी सवेरा है। कितना बढ़िया कहा है। जानिए जब जीव जग जागा, जब सबक से विलास विरागा, निरंतर जल रही अग्नि, निरंतर जल रही अग्नि, काम क्रोध आदि दिल अंदर, काम और क्रोध की दिल में, काम और बने मतलब के सब साथी, बने मतलब के सब साथी, न कोई
तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ने बाहर की धूप दीपक की जरूरत न मोमबत्ती और अगरबत्ती की जरूरत। और एक बार को नहीं नहा पाए तो कोई जरूरत ना। और एक बार में थोड़ी सी भूख लग रही है तो चलेगा। और एक बार में थोड़ी सी ज्यादा खाए लो है तो लेट के देख ले बैठो नहीं जा रहे हो तो कितनी सबसे सरल बात है और सबसे सरल पूजा, लेकिन इस पूजा को नहीं लोग कर पाते हैं। वो तो खड़े सूरी होंगे, मौनी होंगे, दिगंबर बनेंगे, नंगे वारे एकम मरेंगे। है सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है बामी कूटे बाबरा और सरप न मारो जाए और मूर्ख बामी ना डसे सरप समझ को आए। अरे पागल, बामी ने कभी किसी को नहीं डसा है और जो डसने वाला सरप है उसको तुम जान ही नहीं पाते हो। वो तुम्हें फन मार देता है और तुम गैर होश हो जाती हो। कभी कभार ने कहा तुम आंखें टिमटिमाई और फिर वहां फन मार दो तो फिर गैर होश हो। इसलिए कितनी सरल पूजा बताई है, कितना बढ़िया कहा। पुकारे देव सुवर्ण जी जगावे मोहन निंदिया से जगावे। महापुरुष अनादि काल से चिल्लाते आ रहे हैं खूब ठोंक ठोंक कर। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर और ना काऊ के दोस्ती ना काऊ से खैर। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लखूटी हाथ जो घर जा रहे आप बनोते चले हमारे साथ। तो मैं ना कह रहा हूँ तुम कोई झोपड़ी में आगे लगा के तुम भैया ही हो जाओ। वास्तव में अपने अहंकार को जला दो, बस बन गया काम। अपने मन की काम वासना को जला दो, हो गया काम। अपने भीतर के क्रोध और अभिमान को जला दो, हो गया काम। कबीर कहते हैं बस वही मेरा है। जगावे देव सुवर्ण जी पुकारे देव सुवर्ण जी जगावे मोहन दिया से। अरे वहां तो वो हाल होता है के घर में चोर आई है, आदमी सोए को घेर पत्नी जगी पड़ी और बेचारी डर गई। माने चक कोनी को सही आता तो सुनता ना हो कि हाँ के चोर आई है। माने ने मोह वारो आँख खोली और फिर बोलोगे तू पागल है, मैं सब जानता हूँ, तू चिंता मत कर, चोर कहाँ जाएंगे। और मोटक के पिस्से चोरन ने सारो सामान बांध लो, गठैया बांध ली। परिवार ने सारा और सुनता ना हो गया। हाँ चोरन ने सारो सामान इकट्ठो कर लो। परिवार ने मुंह वारो और आँख खोल ली। कहने की तू सो जा, चुप जा, पागल कहूँगी, मैं सब देख लेंगे। कहाँ जाने वो पैसे। और चोर कुटरिया को लेकर के बाहर निकल गए। परिवार ने कौन नहीं दी, क्या सुनता ना हो। चोर सारे सामान को लेकर के बाहर निकल गए। तो
फिर वाने कही कि सब देख लेंगे तो चिंता मत कर। नहीं वो खड़ी हो गई और वाने खाट पंडित दे गुस्सा के मारे कि देख का मैं बाबा के हाड़ दे वो चोर तो सब सामान ले गए और कह तो जाते हो सब देख ले सब देख ले सब देख ले और यही तो हाल हमारा हम कह तो जाते हैं हम सब जानते हैं। अरे महात्मा जी तुम बता रहे हो तो हम पागल थोड़ा ही है, हम पढ़े लिखे और धीरे धीरे सब माल चला जाता है और जब पता लगता है कि आँख खुली तो जाग के देखा ये तो मेरे दे तो चिड़िया चुप नहीं सारो। इसलिए जागो रे जिन जागना जी जागने की बार और फिर कब जावे नानका तो सोए पैर सार करना तो सुना कियो और पढ़ो विषय के फंद और नानक समय जो रम गए और फिर क्यों रोवे। बढ़िया बात।